Ashwin, X factor for Team India. So hello guys and welcome to the Crick Show. So today it is our first show and I have a very special guest with me, that is Mr. Sanchit Desai. He is a student from IISM, that is International Institute of Sports Management. He is a prestigious member at the Super Royals, that is Rajasthan Royals. He is also a co-member at the Bharat Army and an analyst on the Third Man Cricket Show. So Sanchit bhai, how are you? Good, good. First of all, thank you, Ankur, for calling me on the show, and it's good to be finally talk about Indian cricket and not IPL for once. So, really looking forward to this, talking about India as a whole and wearing this Indian jersey proudly. So, looking forward to it. Exactly, after a long time wearing Indian jerseys and talking, because IPL was only going on for such long time. So Sanchibia, let us take this discussion further and let us have some talks about the Indian team. So first of all, we'll talk about the squad, what India is taking. Okay, so here is the squad, and विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, एंड वी हैव थ्री रिजर्व्स, दैट इज दीपक चाहर, श्रेयस अय्यर एंड शार्दुल ठाकुर. सो भैया कैसा लग रहा है आपको, क्या स्क्वाड है, क्या मतलब हम स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपको इस टाइम पे, या वी हैव मतलब कुछ अच्छा स्क्वाड होना चाहिए था? व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? टू बी ऑनेस्ट अंकुर, आई मीन कभी जब भी आईसीसी टूर्नामेंट आती है एंड इंडियन स्क्वाड अनाउंस होती है, वी आर ऑलवेज रिगार्डेड एज द फेवरेट्स. ऐसे कौन सा भी टूर्नामेंट रिसेंट टाइम्स में नहीं आया जहाँ पे इंडिया फेवरेट्स नहीं मानी जाती थी. तो लुकिंग एट द स्क्वाड, आई थिंक इट्स अ रियली गुड स्क्वाड एंड लॉट्स ऑफ स्पिनर्स इन द स्क्वाड फॉर अ फर्स्ट टाइम. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. बट अगर फॉर्म की बात की जाए तो थोड़ा मतलब लोग डिबेट करेंगे कि अरे ये प्लेयर होना चाहिए था, ये प्लेयर नहीं होना चाहिए था. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, ये जो स्क्वाड सिलेक्ट की है बीसीसीआई ने, आई थिंक इट इज रियली गुड. एंड ऑन द गिवन डे जब वर्ल्ड कप आएगा तब तक इट विल बी सेटल्ड ऑल्सो. तो आईपीएल के फॉर्म पे वी शुड नॉट जज अ प्लेयर्स परफॉर्मेंस और फॉर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज जो प्लेयर्स अभी जो सिलेक्ट किए, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं अबाउट द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, आई थिंक दे आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग द जॉब डन फॉर टीम इंडिया. एंड इट रियली लुक्स अ गुड स्क्वाड ऑन पेपर. Yeah, and I want to mention that Yuzi Chahal, who is one of the main spinner of India, he is not in the squad. So what are your views on it? टू बी वेरी ऑनेस्ट अंकुर, आई नो दैट कि युजवेंद्र चहल का जो केस था, लाइक ही मिस्ड आउट ऑन द वर्ल्ड कप स्क्वाड. इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग. जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तभी मेन टॉकिंग पॉइंट वाज अबाउट दिस ओनली कि युजवेंद्र चहल को क्यों नहीं लिया. ही इज बीन देयर विद द इंडियन टीम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड ही इज द लीडिंग विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन T20 इंटरनेशनल एज वेल. सो तभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था. बट टू बी, अगर अगर मुझे पूछा जाए ना कि मतलब शुड ही कम बैक, ऑफ कोर्स एज अ फैन आई वुड रियली लव टू सी युजवेंद्र चहल इन द टीम. बट क्या होगा मालूम है कि अगर युजवेंद्र चहल को, इफ वी पिक हिम ऑन आईपीएल फॉर्म बैक इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड, देन फिर इट विल बी लाइक कि अरे इसको लिया, उसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं Exactly. लिया, उसको क्यों नहीं लिया. सो वो इफेक्ट होते जाएगा कि एक प्लेयर को लिया, दूसरे प्लेयर को नहीं लिया. सो आई थिंक इट्स गुड दैट बीसीसीआई, मतलब बहुत टफ डिसीजन है. बट बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए, सो यू हैव टू आल्सो थिंक कि आईपीएल शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग अ प्लेयर्स फॉर्म. तो हाँ, मतलब इट वुड बी अनफेयर ऑन युजवेंद्र चहल टू मिस आउट ऑन सच अ गुड फॉर्म. बट दैट्स हाउ इट इज. मतलब वर्ल्ड कप की स्क्वाड तभी अनाउंस की थी बीसीसीआई ने, तभी जब स्क्वाड अनाउंस की थी तभी दे पिक द बेस्ट 11. तो दे डिड नॉट नो कि ये प्लेयर फॉर्म में नहीं रहेगा, ये प्लेयर फॉर्म में रहेगा. सो यू हैव टू बी फेयर ऑन दिस ऑल्सो. तो आई डोंट सी एनी चेंजेस बीइंग मेड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड अनलेस कोई इंजुरी कंसर्न्स आती है. So Hardik Pandya is being inconsistent from a quite long time. He's having injuries. He would be only taken into the squad if he bowls. But if he can't bowl, Lord Thakur will be into the squad. So do you think, is it fair? आई थिंक इट शुड बी फेयर बिकॉज अगर देखा जाए ना अंकुर, हार्दिक पांड्या इज सिलेक्टेड एज एन ऑलराउंडर एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू हिज बैटिंग. आई थिंक ही इज अ ग्रेट फिनिशर फॉर टीम इंडिया. आई थिंक ही डिड प्रीटी वेल विद द फिनिशिंग रोल इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, जब हम लास्ट ईयर टूर किए थे वहां पे. Exactly. तो हार्दिक पांड्या द बैट्समैन आई थिंक इज रियली केपेबल. बट अगर स्क्वाड की कॉम्प्लेक्शन देखा जाए, कॉम्बिनेशन, द स्क्वाड कॉम्बिनेशन दैट वी यूजुअली गो इन विद, एक ऑलराउंडर तो जरूरी रहता ही है टीम में.
तो हार्दिक पांड्या वाज सिलेक्टेड इन द मेन स्क्वाड बिकॉज ही वाज एन ऑलराउंडर। एंड ऐसे तभी न्यूज आई थी जब वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुई थी, तब ऐसे न्यूज आई थी कि हार्दिक पांड्या मे बॉल इन दी आईपीएल फॉर मुंबई Yeah. इंडियंस। तो उस होप के वजह से हार्दिक पांड्या को स्क्वाड में लिए थे। बट अभी करंटली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर हार्दिक पांड्या बिकॉज वो बॉलिंग नहीं की, एक भी बॉल उन्होंने नहीं डाली मुंबई इंडियंस के लिए। बट रोहित शर्मा ने कल ही मतलब अनाउंस किया था कि ही मे बी स्टार्टिंग बॉलिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो विल बीसीसीआई टेक अ चांस, विल बीसीसीआई टेक अ चांस विद हार्दिक पांड्या की इन होप कि शायद वो बॉलिंग कर पाए, तो वो एक बड़ा कॉल रहेगा। बट इफ यू आस्क मी Ankur, if Hardik Pandya is not bowling, then I really don't see the point of having him in the squad because Shardul Thakur, as you rightly said, Lord Thakur himself, I think he's very capable of doing the all-rounder job. Hardik Pandya is more like a batting all-rounder, while Shardul Thakur is more like a bowling all-rounder. तो ये भी चलेगा। तो अगर शार्दुल ठाकुर टीम में आते हैं तो भी टीम बहुत ही स्ट्रांग रहती है। तो फिर हम रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर को फिनिशिंग रोल पे दे देंगे बिकॉज ही डिड प्रीटी वेल with the bat for CSK as well in recent years. Yeah. So maybe Ravindra Jadeja could bat one position higher in place of Hardik Pandya's role, and Shardul Thakur could come in as the lower order finisher for in place of Jadeja ka old position. So now let us discuss about a biggest concern for Team India, that is future T20 captain for it. Who would be the future T20 captain? Would it be a youngster or a experienced one? So Bia, what are your views on it? Ankur, agar if you ask me, this is a very difficult question that not just me, I mean all the Indian fans and even the selectors will be looking to answer because बहुत ही difficult question है. But अगर if you ask me, so I think the logical solution after the T20 World Cup would be to go with Rohit Sharma because I think he is the best T20 captain right now India has in terms of T20 performance. You know कि उसका record क्या है मुंबई इंडियंस के साथ, and winning 5 IPL trophies is no joke. So अगर if you ask me for an instant fix, then I would say Rohit Sharma. The only reason why I'm going in with an experienced player instead of building a young captain is because we should not forget कि next year फिर से T20 World Cup आ रहा है Yeah. 2022 में। तो ऐसे ना हो कि अगर हम कोई यंग कैप्टन को दे दे, फॉर एग्जांपल ऋषभ पंत को कैप्टनसी दे दे, तो यूजुअली क्या होता है कि यंग कैप्टन ही टेक्स टाइम टू गेट इनटू द ग्रूव एज ऑफ अ कैप्टन। ही कीप्स ऑन लर्निंग, पहले 2-3 सालों में ही कीप्स ऑन लर्निंग। तो वो लर्निंग का टाइम अभी फिलहाल नहीं है बिकॉज जैसे ये T20 वर्ल्ड कप खत्म होता है फिर से एक दूसरा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज वेल। तो रोहित शर्मा आई थिंक ही शुड बी लीडिंग द T20 साइड टिल 2022। देन उसके बाद सिंस रोहित मे नॉट, मतलब ऐसे आई एम नॉट सेइंग एज अ श्योर शॉट आंसर, बट रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये जो 3 लोग हैं 2023 के बाद वी मे नॉट सी देम प्लेइंग ऑल द 3 फॉर्मेट। So Bihar, let us talk about the further topics now. It's also a big topic. Ashwin, X factor for Team India. Everyone is saying. So what are your views on it? Like, what impact or what role will he play in Team India squad? आई थिंक अश्विन जब स्क्वाड में अनाउंस हुए थे तभी इट वाज लाइक अ सरप्राइज फैक्टर फॉर मेनी ऑफ अस, बट अगर देखा जाए तो लॉट ऑफ अस इवन प्रेडिक्टेड बिकॉज अगर देखा जाए ना अंकुर, तो 2-3 साल से जो T20 का स्क्वाड था इंडिया का उसमें वॉशिंगटन सुंदर वाज ऑलवेज अ रेगुलर प्लेयर एंड ही डिड प्रीटी वेल इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो वॉशिंगटन सुंदर जब इंजर्ड हो गए थे तब वी नीडेड समवन हु इज अ गुड ऑफ स्पिनर इन द टीम। तो लेग स्पिनर बहुत थे, तो ऐसे कोई स्पिनर नहीं था इंडिया के पास ऑफ स्पिनर जो इंडिया के बॉलिंग अटैक को लीड कर पाए। तो अश्विन वाज अ श्योर शॉट आंसर टू दैट। he is not someone who is going to be in the team for 4-5 years, जैसे फ्यूचर कैप्टन का भी जैसे टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया वैसे फ्यूचर टीम मेंबर रहेगा, ऐसे अश्विन नहीं है। he is just there as someone who is there because of an injury to a young player। तो अश्विन का रोल आई थिंक विल बी ओनली लिमिटेड टू दिस वर्ल्ड कप ओनली। तो अगर एक्स फैक्टर की बात की जाए तो इट्स रियली अनफेयर ऑन अश्विन ऑल्सो। मतलब अब भी जस्ट वो आए कि 3-4 सालों बाद वो इंडिया के टीम में आए, ओडीआई के टीम में, ओडीआई या T20 के टीम में, लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की टीम में। तो इट वुड बी अनफेयर फॉर हिम टू बी डायरेक्टली गिवन ऑल द प्रेशर। तो आई थिंक अश्विन का एडिशन इज अ गुड थिंग फॉर टीम इंडिया बिकॉज एज वी से कि एक्सपीरियंस ऑल्सो प्लेज अ मैसिव रोल इन एनी काइंड ऑफ अ टीम, स्पेशली इन द वर्ल्ड कप, बिग टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप। तो अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए देन आई थिंक अश्विन इज अ गुड एडिशन, बट एक्स फैक्टर आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट टू मच टू से। So now let us talk about Umran Malik. What an opportunity he gained, because
first debut in IPL, and now he's getting an opportunity as a net bowler for Team India in World Cup. Like, क्या छापा मारा है इसने. So would it help Team India for a continued dominance? So what are your views on Umran Malik? देखो अंकुर, इफ यू आस्क मी, मतलब 2015 के पहले की बात की जाए तो अगर मैं आपको पूछता, लाइक यू आर आल्सो एन इंडियन क्रिकेट Yeah. फैन, अगर मैं आपको पूछता कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप विल बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड, तो तभी आप बिलीव नहीं कर पाते, बिकॉज तभी इंडिया की बॉलिंग, फास्ट बॉलर्स जो भी थे, दे वर नॉट एज गुड एज द लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान. बट अभी के टाइम्स में, सिंस 2015-16, इंडियन फास्ट बॉलर्स हैव इवॉल्व सो मच. लाइक अभी हम लोग इंडिया को रिगार्ड ऐसे कर सकते हैं कि दे आर द बेस्ट फास्ट बॉलिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन ऑल द फॉर्मेट्स. तो द लाइक्स ऑफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा का दूसरा रूप इन द टेस्ट फॉर्मेट. तो दिस इज सच अ गुड थिंग फॉर एन इंडियन फैन टू बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन बॉलर्स. तो उमरान मलिक की अगर बात की जाए तो ही इज जस्ट अनदर स्टार इन द मेकिंग फॉर टीम इंडिया एज वेल, बिकॉज नेट बॉलर्स को इंडिया रिवॉर्ड करती है अच्छे से. Yeah. इफ यू फॉरगॉट, बिकॉज टी Mohammad Siraj नटराजन जब थे also. ऑस्ट्रेलिया, Yeah, Mohammad मोहम्मद Siraj सिराज, टी also. नटराजन, Yeah. So या ये लोग सब नेट बॉलर से इंडियन टीम में आए थे. तो इट इज अ रियली exactly. अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर उमरान मलिक टू बी सिलेक्टेड इन द नेट बॉलर्स. एंड अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए, देन इट इज ऑल्सो गुड नेट प्रैक्टिस टू आवर इंडियन प्लेयर्स एज वेल, बिकॉज 150 के पेस पे अगर कोई नेट बॉलर मिल जाता है, इट इज लाइक अ डायमंड, हीरा बोल सकते हैं हम लोग. तो इट विल बी गुड फॉर टीम इंडिया इन प्रिपेयरिंग द लाइक्स अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ एनरिक नोकिया, बिकॉज एनरिक Yeah. नोकिया इज आई थिंक playing for South Africa, and he's in South Africa is in our group as well. तो Yeah. अगर एंड्रिक नोके और बाकी फास्ट बॉलर्स के लिए अगर प्रिपेयर करना है इंडिया को, then maybe playing the pace of Umran Malik will help a lot. So now let us talk about Ishan Kishan and Surya Kumar Yadav, the youngsters. No, we can't say Surya Kumar Yadav a youngster because he has a lot of experience in IPL. But Ishan Kishan is a youngster. We have seen him performing so well. He's a fearless batsman, and they both are back into the form in the last game of their IPL for Mumbai Indians. So what are the views? I also want to mention that Virat Kohli said that Ishan Kishan has been taken into the squad for the opening thing. So what do you think, that Ishan Kishan will open with Rohit Sharma or will it be KL Rahul? So answer both the questions. Yeah, to answer for your first question, Ankur, really a good thing that Surya Kumar Yadav and Ishan Kishan both came into form in the last match for Mumbai Indians, because उनकी फॉर्म की अगर बात की जाए, वी ऑल वेर स्लाइटली वरीड. मतलब अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस जैसी टीम को सब लोग को हेट करना बहुत पसंद है. तो इट वाज गुड टू सी देम लूजिंग एज अ राइवल फैन ऑफ कोर्स. बट अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे तो वी वर स्लाइटली वरीड कि सूर्य कुमार यादव ऐसे क्यों परफॉर्म कर रही. ही वाज सच सो कंसिस्टेंट इन द अर्लियर ईयर और सो it was really good कि मतलब both of them finally came back into form against Sunrisers Hyderabad. Both of them scoring 80 plus runs. I think that was really good. प्लस स्ट्राइक रेट भी देखा जाए तो उनका बहुत अच्छा था. 40 ऑड बॉल्स में उन लोग ने 80 मारे थे. तो रियली एज एन इंडियन फैंस दैट्स रियली अ साई ऑफ रिलीफ कि अभी मतलब फाइनली वी कैन बी काम कि हमारे दो जो प्लेयर्स है, दो ऐसे regarded as the most explosive players in the middle order and the opening position, of course, I think they have come back into form. So really happy for that. To answer your second question about Ishan Kishan being a potential opener for Team India, it really is like a मतलब बहुत डिफिकल्ट डिसीजन तो नहीं कह सकते, बट मे बी लाइक अ सरप्राइज पैकेज आ सकते हैं. बट इफ यू आस्क मी फॉर माय ओपनिंग स्लॉट फॉर टीम इंडिया, इट वुड बी डेफिनेटली रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, बिकॉज आई बिलीव कि केएल राहुल एंड रोहित शर्मा का जो ओपनिंग पेयर है, आई थिंक इट रियली वर्क्स फॉर टीम इंडिया इन ऑल द फॉर्मेट्स. So we are now, please tell your probable 11 to everyone. What playing 11 you want to see in the first match against, first warm up match against England. वार्म अप मैच का तो मतलब प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बिकॉज वी वुड ऑब्वियसली सी लॉट्स ऑफ न्यू प्लेयर्स गिवन अ चांस. बट इफ यू आस्क मी फॉर माय स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग 11, आई विल स्टार्ट ऑफ विथ रोहित शर्मा एंड केएल राहुल फर्स्टली एज माय ओपनर्स. विराट कोहली नंबर 3, सूर्य कुमार यादव नंबर 4, ऋषभ पंत नंबर 5, 6 पे हार्दिक पांड्या, बिकॉज आई एम स्टिल होपिंग कि he will be bowling. So वहां पे ऐसे स्टार मार्क लगा सकते हो if हार्दिक पांड्या is selected in the squad as an all-rounder. तो 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 जडेजा, 8 अश्विन, and 9, 10, 11 will be the Three bowlers. two fast
3 बॉलर्स, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। अगर पिच शायद स्पिनर्स को असिस्ट कर रही होगी, देन आई विल प्ले एन एक्स्ट्रा स्पिनर एंड जस्ट 2 फास्ट बॉलर्स। तो 2 फास्ट बॉलर ऑब्वियसली बीइंग जसप्रीत बुमराह एंड भुवनेश्वर कुमार। तो आई Why आई not वांटेड Mohammad Shami? एग्जैक्टली आई वांटेड मोहम्मद शमी, बट अगर देखा जाए तो डेथ ओवर्स में आई एम स्टिल बैकिंग भुवनेश्वर कुमार टू कम गुड। तो स्टार्टिंग में आई पिक भुवनेश्वर कुमार। अगर सिर्फ 2 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं हम लोग तो भुवनेश्वर कुमार को लूंगा मैं। अगर 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स मोहम्मद शमी। बट अगर 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं ना, तो द थर्ड स्पिनर विल बी ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती इन माय लाइफ। So now let me ask you the last question. Is the trophy coming back home this year? Because India is the favorites among all the teams. So do you think we have the chance to bring the cup back to home? Definitely, yes. मतलब as I said, after before every ICC tournament, before every big world tournament that India is playing, we are always regarded as the favorites. And as a fan, we always hope कि World Cup आना चाहिए, World Cup आना चाहिए. But ये सीजन ये टूर्नामेंट में आई एम रियली कॉन्फिडेंट। तो मतलब जैसे मैं जनवरी में आई वाज स्लाइटली नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया चांसेस इन द वर्ल्ड कप, बट अभी अगर देखा जाए विद ऑल द पिचेस कैसे है इन द यूएई, एकदम स्लो एंड लो स्कोरिंग है, तो आई थिंक इंडिया विल बी फेवरिंग देयर साइड रियली वेल बिकॉज ऑलरेडी आईपीएल खेले हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु आर अ पार्ट ऑफ द आईपीएल दे नो कि कैसे कंडीशन एक्सपेक्ट की जाए, एंड तो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ जाएगा। तो आई एम रियली बैकिंग इंडिया टू, मतलब 100% आई एम श्योर कि इंडिया विल बी प्लेइंग द सेमीफाइनल्स। Yeah. तो सेमीफाइनल के बाद आई थिंक वो सेमीफाइनल का जो हर्डल है इन द वर्ल्ड टूर्नामेंट्स, इंडिया हैव gone out in the semi-final lots of times. Since 2015 we haven't made a single final in the World Cup. तो Champions Trophy में की थी हम लोग ने semi-final, but World Cup में we are still not qualified for the final. So semi-final में I hope that we don't play West Indies. I am really worried about West Indies because West Indies is a team that you can never predict. मतलब on their day they could win against England and win the World Cup, and when it's not there they could even lose to Afghanistan जैसे 2016 में उनको हराया था। Exactly. तो तो आई रियली फियर वेस्ट इंडीज इन द सेमीफाइनल्स, बट अगर वेस्ट इंडीज ना रहे then I would really be happy for us to go to the finals. So guys, here we end up with the show. It was very good experience talking with Sanchit bhai today, and thank you so much for coming to the show. So guys, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon at the bottom, and also don't forget to follow Mr. Sanchit Desai. Bhaiya, please tell your ID to everyone. Yeah, so my Instagram and Twitter ID is @SanchitD43. You can catch me on all the social media platforms. मेरा username काफी same है. I post lots of cricket content, not just IPL and international cricket, but also other cricket as well. So do check out my profile over there. Yeah, also follow my Instagram page, that is that Punjabi guy, to know all the updates in Punjabi also. So guys, thank you so much. Here we end up with the show.